अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। इस प्रिंसिपल में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोज एनिमेशन किस तरीके से काम करती है। तो चलो जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और चल के इस प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं। इस प्रिंसिपल की हेल्प से आपकी एनिमेशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको जल्दी से देखते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोज के ऊपर। अब मेरा पर्सनली मानना ये है और बहुत से लोगों का भी ये मानना है कि स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोज जो है वो प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक बेसिकली टेक्निक है एनिमेशन की, जो कि आप आज इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट अहेड की। मैं थोड़ा आपको पहले बता लूँ, देन हम इसको मिसाल से समझेंगे। स्ट्रेट अहेड का मतलब ये होता है कि आपने फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो कैरेक्टर ड्रॉ करते जाना है और देन जब आप एट द एंड उनको प्ले करेंगे तो वो एनिमेशन की फॉर्म में आएगा। लेट्स सपोज कि आपकी एनिमेशन 24 फ्रेम पे है। तो अगर आप बिगिनर यूज़र हैं तो आपको इस तरह ये पता होगा कि 24 फ्रेम का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर जब 24 तस्वीरें प्ले होंगी, 24 इमेजेस प्ले होंगी, तो आपका 1 सेकंड एनिमेट होगा। 30 फ्रेम का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर 30 तस्वीरें प्ले होंगी तो आपका 1 सेकंड गुजरेगा। 120 FPS का मतलब ये है फ्रेम्स पर सेकंड का, कि 120 तस्वीरें 1 सेकंड में गुजरेंगी तो आपका 1 सेकंड काउंट होगा। तो स्ट्रेट अहेड की जो टेक्निक है वो ज़्यादातर यूज़ होती थी 2D एनिमेशंस के लिए। जैसे कि आपने एक एग्जांपल है टॉम एंड जेरी देखा होगा। तो टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून जो थे वो स्ट्रेट अहेड मतलब वो एक एक फ्रेम उनका बनता था और तब वो एंड पे एनिमेट होता था, प्ले किया जाता था। तो पोस्ट टू पोस्ट जो है वो अभी ऑब्वियसली बात है 3D आ चुका हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि पोस्ट टू पोस्ट जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। पोस्ट टू पोस्ट में ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने मेन फ्रेम बनाना है, देन आपने मे बी उसका मिड फ्रेम बनाना है किसी चीज़ का, देन उसका आपने लास्ट फ्रेम बनाना है। इस तरीके से आपने पहले स्ट्रॉन्ग पोजेस जो मेन पोजेस होते हैं वो बनाने होते हैं और देन उनके अंदर आप इन बिटवीन्स और दूसरी चीज़ें डाल के उनको प्ले कर रहे होते हैं। तो चलो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल अवेलेबल है स्ट्रेट अहेड की। तो स्ट्रेट अहेड में देखो आपके सामने यहाँ पे एक कैरेक्टर अवेलेबल है जिसका ये पोज बना हुआ है। अगर मैं इसको प्ले करता जाऊंगा तो ये 1 बाय 1 कैरेक्टर के स्केचेस बेसिकली ड्रॉ हो रहे हैं। यहाँ पे ये सारे स्केचेस उसने बताया ड्रॉ हो रहे हैं और ड्रॉ होते 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 आपकी एनिमेशन जो है मूव ऑन कर रही है, तो आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल, ये फ्रेम 1 बनाया, फिर उसने फ्रेम यहाँ से आगे मैं इसको करता हूँ तो 2 बनाया, फिर 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया। तो इस तरीके से उसने फ्रेम्स बनाए हैं 30-32, जिससे आपकी एनिमेशन जो है वो इस तरह से कुछ प्ले होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसको प्ले करके देखें तो अब लग रहा है कि ये एनिमेशन इसकी प्ले हो रही है। तो ये बनी हुई है आपकी एनिमेशन स्ट्रेट अहेड एक एक फ्रेम को बनाते हुए। अब हम बात करते हैं इसकी एक और एग्जांपल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बुक के ऊपर बड़ी सी वीडियोस होती है, बुक में डिफरेंट कैरेक्टर्स, हर पेज के ऊपर उसने कैरेक्टर बनाया होता है। कोई भी कैरेक्टर हर पेज पे बना होता है और फिर जब उसको स्लाइटली मूव करते हैं, प्ले करते हैं, तो आपकी एनिमेशन आपको प्ले होते हुए नज़र आती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रेट अहेड की एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे आपने ये चीज़ लाजमी देखी होगी, मैंने जैसे भी एक्सप्लेन किया कि बुक्स के ऊपर आपके कैरेक्टर्स
हर फ्रेम पे बने होते हैं, और जब हम उनको प्ले करते हैं, जब उनको हिलाया जाता है तो आपका कैरेक्टर मूव होता हुआ नजर आ रहा होता है, जैसे ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की जो एनिमेशंस होती हैं वो होती हैं आपकी स्ट्रेटन अहेड। ये टेक्निक ज्यादातर डिज्नी एनिमेशंस में इस्तेमाल होती है, और ऑब्वियसली सी बात है ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। लेकिन पोस्ट टू पोज में सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर रहा होता है बेसिकली एनिमेशन को क्रिएट करने में। अब पोस्ट टू पोज को समझते हैं कि पोस्ट टू पोज क्या होता है। अब पोस्ट टू पोज में समझो कि क्या होता है। पोस्ट टू पोज में समझ लो ये है आपके पास एक मेन पॉइंट। देन क्या होगा कि इसका अगला पार्ट बनेगा, अगला पोज बनेगा जो कि दूसरी साइड पे लेग है। यहाँ पे लेग दूसरी साइड पे, यहाँ पे लेग बिटवीन में है, सेंटर में है। और देन फिर इसका थर्ड वाला जो पोज होगा वो आपका बनेगा एंड पोज, जिसमें उसने पाँव रखा हुआ है। और इस तरीके से सबसे पहले मेन पोजेस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे ये हैं इसके कुछ मेन पोजेस चल लेंगे। यहाँ पे इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। उसने सबसे पहले मेन पोजेस अपने बनाए हैं। देन क्या होगा कि इनके दरमियान में जो है ना और पोजेस ऐड किए जाएंगे। जैसे ये ऐड हो रहे हैं तो ये इसके इन बिटवीन हैं, मतलब सेंटर के पोजेस हैं। इस तरीके से चीज़ों को देखते हुए इनमें पोजेस ऐड करने का जो प्रोसीजर होता है ये होती है पोस्ट पोज एनिमेशन। तो पहले मेन पोजेस बने, देन उसके अंदर दूसरे पोजेस ऐड हुए, तो आपकी वही वाली चीज़ बन गई जैसे आपकी एनिमेशन उस पर बन रही थी स्ट्रेट अहेड में। अब अगर उसे लगता है कि मज़ीद इसके अंदर पोजेस को ऐड करना चाहिए तो इसके अंदर भी वो मज़ीद पोजेस को ऐड कर सकता है। तो ये टेक्निक होती है पोस्ट टू पोस्ट की। इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है। एक इसकी एग्जांपल ये ले लो कि हमारा समझ लो हाथ एक जगह पे है, यहाँ से आपने हाथ को दूसरी जगह पे मूव करना है। तो सॉफ्टवेयर आपको पहले फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जाने के लिए ऑटो ट्रांसलेशन जो देता है, ऑटो जो हमारी एनिमेशन वो देता है, वो होती है, उसको हम लोग ने बाद में फिक्स करना होता है। इस तरीके से फिर हम पोजेस के अंदर पोजेस लगा के उसको उस तरह से कर रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं। अब पोस्ट टू पोस्ट की एक और एग्जांपल आप समझो कि समझ लो यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर खड़ा है, ये ठीक है। अब इसने इधर से यहाँ पे आना है, तो इसका फिर ये होगा कि सबसे पहले मैं इसका मेन पोज बनाऊंगा, देन क्या होगा फिर इसका मैं जंपिंग पोज बनाऊंगा, देन मैं इसका लैंडिंग पोज बनाऊंगा, और देन मैं इसका ड्रॉप होने वाला पोज बनाऊंगा। तो क्या हुआ, इन चार पोजेस को, इन चार मेन पोजेस से क्या हुआ कि मुझे मेरे पोस्ट टू पोस्ट के मेन की पोजेस मिल गए जो हमारे मेन स्ट्रॉन्ग पोजेस होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इनके अंदर दूसरे ऐड करता जाऊंगा पॉइंट्स, तो हमारा काम चलता जाएगा, मतलब हमारी एनिमेशन बनती जाएगी। लेकिन स्ट्रेट अहेड में ये प्रॉब्लम होगा कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्केच बनाया, देन दूसरा स्केच बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, कोई पता नहीं वो सही तरीके से लैंड ही ना हो रहा हो। तो आर्क जो बेसिकली बन रही होती है, जो भी हमारी जंपिंग आर्क होती है, स्ट्रेट अहेड में इस तरह की चीज़ को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम उसके लिए बेहतर ये होता है कि पहले पोस्ट टू पोस्ट चीज़ें निकाल लें और फिर उसके अंदर इन बिटवीन्स को ऐड करें, उनके अंदर दूसरी चीज़ों को ऐड करें, तो हमारा काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब ये देखो, एक ये मेरे पास चूज़ है, इसने जंप किया, देन दूसरा जंप किया, पहले तीसरा जंप किया, तो इसके पहले मेन पोजेस निकाल लिए इस तरह से जो आपके सामने प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके मेन पोजीशन निकाल लिए। तो ये बेसिकली पोस्ट टू पोस्ट में चल रहा है। बिल्कुल सेम सिनेरियो इस तरह से कि अगर आपने इसको स्ट्रेट अहेड में करना है तो आपको एक एक फ्रेम बनाते हुए गुजरना है, जैसे यहाँ पे चल रहा है, और फिर कहीं जाके आपकी वो एनिमेशन जो है वो प्ले होने के काबिल होती है। जो आपका पोस्ट टू पोस्ट में आसानी से काम हो जाता है वो उसमें आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेट अहेड टाइप की एनिमेशन होती है ना, वो ज़्यादातर आपकी यूज़ होती है फायर्स वगैरह में। जैसे आ गया तो 2-3 फ्रेम बना लो और उसको प्ले कर लो, तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाटर ड्रॉप सेल्स में अच्छी लग रही होती है स्ट्रेट अहेड की जो एनिमेशन है। तो आपने 2-3 बना लिया, आपका काम चल जाएगा। या आपका वाटर ड्रॉप कर रहा है, उस पर भी चल जाएगा। या आपके पास कोई करैक्टर है जिसने कपड़े पहने हुए, कपड़े हिल रहे हैं, तो कपड़े वगैरह हिलने के लिए स्ट्रेट अहेड बहुत बेस्ट है। क्योंकि ब्लास्ट हो रहा है किसी जगह पर, जैसे ये ब्लास्ट हो रहा है, इसके लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप देखो कि ये ज़्यादातर नेचुरल जो है स्ट्रेट अहेड नेचुरल एनिमेशंस में यूज़ हो रहा होता है। फ्रीक्वेंट एनिमेशंस जो होती है हमारी, जो कि फ्री फॉल हमारी प्ले हो रही होती हैं, जिसमें वाटर हो सकता है, फायर हो सकता है, जैसे मैंने बताया क्लाउड हो सकता है।
तो इस तरह की एनिमेशन जो होती हैं वो स्ट्रेट एंड हेड से प्ले की जा रही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओके लग रही होती हैं। इसके बरक्स जो हमारी एनिमेशन दूसरी होती है वो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उसे पोज टू पोज के साथ करें। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल अबाउट स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज। हम इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।